बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ श्रीनगर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल किया गया है। इस साल श्रीनगर हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा शहर है जो इस फहरिस्त में जगह बना सका है। हर 2 साल के बाद ये फहरिस्त तरतीब दी जाती है। पिछली बार श्रीनगर इस फहरिस्त में जगह पिछली बार नहीं बना पाया था। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज यूनेस्को ने जो एक आलमी इदारा है कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के प्रोग्राम में श्रीनगर शहर को इंस्क्राइब किया गया है। ये प्रोग्राम यूनेस्को ने कोई 2004 में शुरू किया था और एक नेटवर्क कायम किया है जिसका नाम है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसका मुद्दा मकसद ये है कि जहाँ जहाँ क्रिएटिविटी का अमल दखल हो किसी अर्बन एरिया की इक्तिसादियात में, उनके कल्चर में, उनके हेरिटेज में, उनके काम में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और रिकॉग्नाइज करके उनको एक नेटवर्क में शामिल किया जाए जो नेटवर्क उनकी कमिटमेंट को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी कल्चरल इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने में मदद करे। श्रीनगर शहर एक तारीखी शहर है और ये तारीखी शहर इसलिए भी है कि इस शहर में सदियों से दस्तकारियों का एक सिलसिला चलता आ रहा है और ये दस्तकारियाँ सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है, ये दस्तकारियाँ एक कल्चर है, एक हेरिटेज है, एक आइडेंटिटी है और इस बात का बहुत एहसास यहाँ के लोगों को है। नतीजे के तौर पर मुश्किल हालात में भी यहाँ के कारीगरों ने अपनी दस्तकारी को और दस्तकारी के जो उनके ज़रूरियात हैं, उनको दस्तकारी का जो प्रोडक्शन है, उसका जो अमल प्रोसेस है, उसको कायम रखा है और उस प्रोसेस की वजह से ये इनकी ये जो क्रिएटिविटी का लफ्ज़ है जो यूनेस्को ने एम्फसाइज किया है को रिकॉग्नाइज किया गया है और ये रिकॉग्निशन यहाँ के उस कारीगर की है जिस कारीगर ने मुश्किल इक्तिसादी हालात और नामुवाफिक हालात के बावजूद कायम रखा, न सिर्फ ये कायम रखा, अपने बिसात के तौर पर इसको मजबूत भी किया। सरकारी इदारे इसमें शामिल रहे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शामिल रही, दस्तकारियों की अंजुमनें शामिल रही। हर एक ने कोशिश की कि इस मुहिम को और इस जो यहाँ का एक क्रिएटिविटी का जो हमारा एक स्ट्रेंथ है उसको कायम रखा जाए।